अगर आपके पास में एक ऐसा प्रोडक्ट हो जिसकी मास अपील हो, फैन फॉलोइंग हो और लोगों को वो बहुत पसंद हो, तो उसके साथ में काट-छाट करना या उसमें कुछ चेंजेस लाना एक्चुअली आपके फेवर में भी जा सकता है और अगेंस्ट भी जा सकता है। बट Hyundai लव्स एक्सपेरिमेंटिंग और आई थिंक ओवरऑल सक्सेस रेशियो की बात करोगे, हिट परसेंटेज की बात करोगे, हिट रेशियो की बात करोगे, तो वो उनके फेवर में ही काम किया है। Hyundai वर्ना भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है और उसमें भी उन्होंने अब चेंज किए हैं। जनरेशन चेंज नहीं किया है, बट उसके बाद भी मिड लाइफ अपडेट में कई इंपॉर्टेंट बदलाव किए गए हैं। तो क्या ये जो बदलाव है Hyundai के फेवर में जा सकता है या नहीं जा सकता है, वो आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। खमा गणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एसन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द 2020 Hyundai Verna डीजल। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द डिजाइन। 2020 Hyundai Verna फेसलिफ्ट को अब एक बड़ी कैस्केडिंग ग्रिल मिलती है जिसमें कि डार्क क्रोम का इस्तेमाल हुआ है और अगर आप टर्बो वर्जन ऑप्ट करते हैं तो उसमें ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल आपको दी गई है। हेडलैम्प यूनिट नई है, फुल एलईडी सेटअप है इंक्लूडिंग DRLs। बम्पर काफी एग्रेसिव और एजी नजर आता है और आपको पहले की ही तरह हैलोजन प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिलते हैं। साइड में जो मुख्य बदलाव है वो है नए एलॉय व्हील्स। हालांकि टायर्स अब भी 195 55 R16 सेक्शन के ही हैं, बट आई विश टॉप एंड वेरिएंट में अगर 17 इंच के व्हील्स ऑफर कर दिए जाते तो मजा आ जाता। रेयर में रिवाइज्ड टेल लैंप्स और नया बम्पर आपको नजर आएगा। तो अब बात करते हैं गाड़ी में इंटीरियर में क्या कुछ बदलाव किया गया है, जहां एक्सटीरियर में एक्चुअली आपको काफ़ी बदलाव नज़र आता है, स्पेशली क्योंकि फ्रंट में जो पूरा ट्रीटमेंट दिया गया है, दूर से आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये नई वाली वरना है। इंटीरियर में अगर आप बात करें, कैबिन में अगर हम बात करें तो कैबिन में कुछ एक चेंजेस किए गए हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ेस किए गए। सबसे पहले तो ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको नया दिया गया है। टच स्क्रीन जो है वो आपको नई ऑफर की गई है और ब्लू लिंक का सपोर्ट अब आपको मिलता ही है। तो वही तमाम कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर्स जो हैं कई सारे वो आपको दे दिए गए हैं। कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। कभी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी पे एक अलग से वीडियो बना देंगे और समझा देंगे कि क्या कुछ किस तरीके से कोई चीज़ काम करती है। बाकी टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और इनफैक्ट मुझे इनका जो बिल्ट इन नेविगेशन आता है वो बहुत पसंद है कि वो बहुत ही क्लियरली डिफाइंड जो रोड्स होती हैं, बहुत अच्छा लेआउट आपको ये ऑफर करता है, जो मुझे कई बार गूगल मैप्स हैं उससे बेहतर लगता है। अगर आप एसी वेंट्स की बात करोगे तो ये डिज़ाइन जो है वो भी आपको नया नवेला नज़र आएगा, जो कि अच्छा लगता है एक्चुअली। क्वालिटी लेवल्स की भी अगर आप बात करोगे, जो यहाँ पे मटेरियल यूज़ है, प्लास्टिक हो चाहे ये जो बटन दिया हुआ है सेट करने के लिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। इनफैक्ट बटन्स आप कहीं पर भी देखोगे यहाँ पे तो बहुत अच्छे लगेंगे आपको। ये जो बटन्स हैं इनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एसी के कंट्रोल के जो बटन्स हैं उनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट अगर आप स्टीयरिंग व्हील जो है ऑल्दो पुराने वाला ही है, बट मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल ओवरऑल जो है वो काफ़ी रिच नज़र आता है। फीचर्स की पहले भी कुछ खास यहाँ पे कमी नहीं थी, कुछ एक कमियाँ डेफिनेटली है। आपको अभी भी मतलब इसके टॉप इन वेरिएंट में भी जो है रेन सेंसिंग वाइपर जैसा जो फीचर है वो आपको नहीं मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से मिलना चाहिए था। दूसरी चीज़, जो ORVMs हैं वो ऑटो फोल्ड नहीं है। अगेन ये फीचर दिया जा सकता था और फीचर्स बहुत सारे हैं। सनरूफ जो है वो आपको दिया गया है, प्री फेसलिफ्ट मॉडल में भी था, यहाँ पर भी वो सेम सनरूफ है, बेसिकली कोई चेंज नहीं है। और वायरलेस चार्जिंग जो है वो भी आपको पहले मिलती थी, वो यहाँ पे दी गई है। सीटिंग कंफर्ट की अगर आप बात करोगे तो कोई चेंज नहीं है और पहले की जैसी वेंटिलेटेड सीट्स थी, तो वेंटिलेटेड सीट्स वाली अगेन इसका क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर होंडा सिटी वहाँ पे आपको नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपको मिलती है, तो वो एक अच्छी चीज़ है और गर्मियों में बहुत ही आरामदायक चीज़ है। हालांकि मुझे लगता है कि जो AC की परफॉर्मेंस है इसकी वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। इसको थोड़ा टाइम लगता है कूलिंग करने में, तो थोड़ा सा फास्ट होता तो थोड़ा मज़ा आ जाता। बाकी ओवरऑल काफ़ी भरपूर है फीचर से। क्रूज कंट्रोल आपको दिया गया है, हिल लॉन्च असिस्ट आपको दिया गया है, ABS प्लस EBD आपको मिलता ही है। टॉप एंड वेरिएंट में 6 एयरबैग्स आपको मिलते हैं। जैसे कि मैंने कहा, फ्रंट सीट्स में कोई बदलाव नहीं है, इसका मतलब रियर सीट में भी कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि एक्चुअली गाड़ी में कोई व्हील बेस वाला चेंज और ऐसी वाली कोई चेंजेस है नहीं, क्योंकि फेसलिफ्ट है, तो एक मिड लाइफ फेसलिफ्ट है, इसलिए सीटिंग में कोई बदलाव आपको नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि रियर सीट में जो कंफर्ट है वो और थोड़ा बेहतर हो सकता था, स्पेशली हेडरूम काफ़ी क्रंच सा लगता है वहां पे। एंड यस, द 2020 Hyundai Verna गेट्स अ न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि फुली डिजिटल है। स्पीड और RPM की इंफॉर्मेशन आपको डिजिट में भी दी जाती है, जिससे कि पढ़ने में काफी आसानी होती है। MIDB आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन देता है, इंक्लूडिंग इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, सभी टायर्स का प्रेशर,
besides of course regular things and settings. तो अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात की और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की, जो कि है इसका नया इंजन। 1.5 लीटर का डीजल इंजन, टर्बोचार्ज डीजल इंजन इसे मिला है। वही इंजन है जो कि आपने सेल्टोस में देखा था सबसे पहले, Hyundai ग्रुप में, फिर आपने क्रेटा में उसे देखा, और अब ये इंजन वर्ना के साथ में इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड आई कैन स्ट्रेट अवे टेल यू कि ये इंजन सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग टू ड्राइव, सबसे ज़्यादा इंजॉयबल टू ड्राइव जिस व्हीकल के साथ में है वो है Hyundai वर्ना, फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजन की जो पावर आउटपुट फिगर्स है 113 bhp 250 Nm, वो इस गाड़ी के वेट के हिसाब से अच्छा पावर टू वेट रेशियो ऑफर कर पाते हैं। दूसरी चीज़, इस व्हीकल की हैंडलिंग एट्रीब्यूट्स की अगर आप बात करेंगे तो आप सेल्टोस से अगर आप इसे कंपेयर करें या फिर आप क्रेटा से कंपेयर करेंगे तो आपको ये सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगती है Hyundai ग्रुप में। अगर आप जो भी व्हीकल्स की बात करें इस प्राइस ब्रैकेट के, इनफैक्ट इससे ऊपर वाले भी कई व्हीकल्स की बात करें, तो ये सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। इस पर थोड़ा और बाद में बात करेंगे हैंडलिंग पे कि क्या कुछ अच्छा लगा मुझे और क्या नहीं लगा, क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। बट ओवरऑल अगर आप इंजन की बात करोगे तो इंजन काफ़ी रिफाइंड भी आपको लगेगा। Hyundai के डीजल इंजन एक्चुअली काफ़ी अच्छा बैलेंस आपको ऑफर करते हैं हमेशा से। चाहे आप 1.6 लीटर डीजल इंजन की बात कर लीजिए जिससे पहले था, दैट वाज जेम ऑफ एन इंजन। बहुत मुझे वो पसंद था इंजन। इनफैक्ट उनका जो 1.4 लीटर ये i20 के साथ में ऑफर करते थे वो भी काफ़ी अच्छा इंजन था, i20 के साथ में बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। ओवरऑल इंजन ही ये कम्प्लीटली नया है, जैसे कि BS6 ग्राउंड अप BS6 के तौर पर ही बनाया गया है। और अच्छी बात मुझे लगती है कि कंसिस्टेंसी जो पावर की है वो हमेशा से रहती है। ट्रैक्टेबिलिटी इस इंजन की बहुत ही अच्छी है। उदाहरण के तौर पे मैं अभी 5th गियर में हूँ। 5th गियर में आप एक्सट्रीमली लो स्पीड्स, मतलब लगभग 29-30 kmph भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं एट अबाउट 600 RPM। तो ट्रैक्टेबिलिटी तो ये गजब आपको ऑफर करता है, आप बिल्कुल शिकायत नहीं करेंगे। और जो डीजल इंजन की खास बात होती है कि ट्रैक्टेबिलिटी के साथ साथ उन्हें पुल करना चाहते हैं तो आपको अच्छी पुल भी मिलती है, अच्छी पावर का कॉम्बिनेशन मिलता है। जब आपको एक्सेलरेशन चाहिए, क्विक एक्सेलरेशन चाहिए, तो वो आपको मिल जाता है, क्योंकि टॉर्क भी भरपूर है। लगभग 250 न्यूटन मीटर्स का आपको टॉर्क मिलता है, जो कि इस व्हीकल के साथ में बहुत ही एंटरटेनिंग लगता है चलाने में। कब आप ट्रिपल डिजिट स्पीड्स को टच कर देते हैं आपको पता भी नहीं पड़ता है, और आप एक्सट्रीमली हाई स्पीड्स पर भी कर रहे हैं तो भी ऐसा लगता है कि अभी और पुश कर सकते हैं, और पुश कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही खास बात है इस इंजन की। हाँ, 1.6 लीटर जो इंजन था वो बहुत ही अच्छा इंजन था। इनफैक्ट ये उतना ही आपको पसंद आने वाला है। मुझे तो जेन्युइनली कोई शिकायत यहाँ पे लग नहीं रही है। इनफैक्ट अगर आप होंडा सिटी से भी कंपेयर करेंगे, होंडा सिटी के भी जो नए 1.5 लीटर डीजल इंजन से कंपेयर करेंगे तो ये आपको बेहतर लगने वाला है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि इसकी हैंडलिंग जो है वो मुझे Hyundai की सबसे बेहतरीन कार्स में से एक लगती है। इनफैक्ट मुझे तो बेस्ट लगती है Hyundai के ग्रुप में। Hyundai ग्रुप में अगर आप बात करोगे सबसे अच्छी हैंडलिंग वाली कार्स जो इंडिया में बेची जाती है उसमें मेरे हिसाब से वर्ना सबसे ऊपर आती है। बट कैच ये है कि हम सिर्फ Hyundai से इसे कंपेयर नहीं कर सकते, हम इसे औरों से भी कंपेयर हमें करना पड़ेगा। अगर आप होंडा से इसे कंपेयर करेंगे, होंडा सिटी से, नई वाली से, तो आपको उसकी हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज लगेगी, बहुत ही इन्वॉल्विंग वो लगती है। फीडबैक जो है, मतलब आप जो उसको इनपुट दे रहे हैं, आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आप एक्सट्रीमली हाई स्पीड्स पे होकर भी जब इनपुट देते हैं तो कई बार कॉन्फिडेंस नहीं आता है उतना ही, मतलब इस व्हीकल में भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि ख़राब है हैंडलिंग, बट होंडा सिटी वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करती है। तो हैंडलिंग एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। बाकी अगर आप स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी की बात करोगे कि अगर आप स्ट्रेट रोड पे जा रहे हो एक्सट्रीम हाई स्पीड्स पे विदाउट मूविंग टू मच, आप एकदम स्ट्रेट जाओगे तो फिर आपको ये ज़्यादा स्टेबल लगेगी, वरना आपको ज़्यादा स्टेबल लगेगी। थोड़ा बहुत फ़र्क होगा 19-20 का, बट ये फिर भी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगती है। एक और चीज़ जो इसके फेवर में काम करती है, जैसे कि मैंने कहा, रिफाइनमेंट लेवल फॉर अ डीजल। आई थिंक ये Hyundai को पता है कि कैसे शांत डीजल इंजन्स बनाए जाते हैं, और तो शांति पुरस्कार ऑफ कोर्स इनको ही जाता है, Hyundai को ही जाता है। तो उस लिहाज से
काफ़ी इंप्रेसिव है। कहीं पर भी अननेसेसरी वाइब्रेशंस आपको नहीं लगते हैं। ऑफ कोर्स रोड नॉइज़ आपको सुनाई देती है, बट फिर भी कंपैरेटिवली जब आप बात करोगे तो ये आपको सबसे बेहतरीन डीजल एक्सपीरियंस ऑफर करती है। गियर बॉक्स की अगर बात करोगे तो Hyundai के गियर बॉक्सेस के बोलने की कोई बात ही नहीं है, मक्खन है, तो एकदम मक्खन जैसा ही ये चलता है बिना कोई परेशानी के। आप आँख बंद करके भी स्लॉट कर सकते हैं, कभी गलत आप स्लॉट नहीं करेंगे, जो कि एक बहुत ही खास बात होती है किसी भी गियर बॉक्स की। ये व्हीकल अगर आप हाईवे पे ढंग से चलाएं, तमीज़ से चलाएं, बदतमीज़ी से ना चलाएं, ज़्यादा रेव ना करें, तो फिर आप इससे अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। मैंने जब इसे तमीज़ से चलाने की कोशिश की तो इसने मुझे ईजीली जब हाईवे पे चल रहे थे तो 20 kmpl के ऊपर इसने फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर की, तो आप 20-21 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप थोड़े से एंथुसियास्ट हैं तो फिर ऑफ कोर्स ये ड्रॉप हो जाएगी, बट फिर भी 15 आप आराम से निकाल पाएंगे इस व्हीकल से। सभी लोगों को आई थिंक ये एड्रेस करती है, जिनको माइलेज निकालनी है वो माइलेज निकाल लेंगे, जिनको परफॉर्मेंस निकालनी है वो परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो आई थिंक इट्स अ राइट बैलेंस। अब राइड क्वालिटी की अगर आप बात करोगे कि किस तरीके की है, तो राइड क्वालिटी एक्चुअली काफ़ी मैच्योर लगती है अब वरना की, जो कि एक सही बैलेंस आपको ऑफर कर देती है। क्योंकि हैंडलिंग में आपके सस्पेंशन सेटअप का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप किस तरीके के सस्पेंशन ट्यून करते हो, और सस्पेंशन के साथ में ट्रिक ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट उसे कर दोगे तो फिर हैंडलिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रो हैंडलिंग उसे कर दोगे तो फिर राइड क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, अंदर बहुत कुछ ट्रांसफ़र होता है, तो एक सही बैलेंस लाना मुश्किल होता है। अगेन होंडा सिटी उसमें बहुत ज़बरदस्त है नई वाली, बट फिर भी ये बहुत अच्छा काम करती है, अंडुलेशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। बट बड़े गड्ढे जब आते हैं तो हर Hyundai की तरह आपको अंदर वो फील होता है जब बड़े गड्ढे एकदम से आ जाए, या एकदम से बड़ा ब्रोकन पैच आ गया, आप एकदम स्मूथ रोड पे चल रहे हैं, एकदम से गड्ढा आ गया, तो उस वक्त अच्छे से ट्रांसफ़र होता है, जो कि Hyundai में हमेशा से होता आया है। बट फिर भी एक सही बैलेंस आपको ये व्हीकल ऑफर कर देता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हाई स्पीड परफॉर्मेंस तो ऑफकोर्स इस व्हीकल की अच्छी है ही है, तो हाई स्पीड परफॉर्मेंस के साथ में ब्रेकिंग भी आपको बहुत अच्छी चाहिए होती है, और उस मामले में आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे, बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अच्छी ब्रेकिंग आपको ऑफर करती है, काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग ब्रेकिंग है। आप बहुत तेज़ चल रहे हैं, पैनिक ब्रेकिंग भी अगर आपको करनी पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क्स फ्लॉलेसली। डिस्क ब्रेक प्लस ABS का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छे से काम करता है, और कहीं पर भी आपको वैसा नहीं लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी जा रही है। इनफैक्ट ट्रैक्शन कंट्रोल आपको इस गाड़ी के साथ में मिलता ही है, ESP सेटअप आपको इस गाड़ी के साथ में मिलता ही है, तो वो भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर आप थोड़े से भी ऑफ ख़राब एकदम से कोई पैच आ गया तो अच्छे से ये होल्ड करके रखती है। तो क्या लगता है मुझे 2020 Hyundai वर्ना डीजल के बारे में? आई थिंक पहले भी इसका जो डीजल इंजन था वो बहुत ही इंगेजिंग था ड्राइव करने में, और 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ में भी वो बरकरार रखा गया है। तो ऐसा नहीं है, कई लोग डिसअपॉइंट बीच में हो रहे थे कि 1.6 क्यों बंद किया गया है, पर 1.5 वो सब चीज़ें तो लेकर आता ही है, प्लस कुछ और चीज़ें भी आपको ऑफर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल फ्यूल एफिशिएंसी जो है, ख़राब से ख़राब भी चलाएंगे तो ये आपको अच्छी ऑफर कर देता है। तो ओवरऑल एक बेहतर प्रोडक्ट के रूप में ये सामने आया है, मुझे ऐसा लगता है। और फीचर्स से पहले भी भरपूर था, कुछ एक फीचर्स मिसिंग है जो कि और आ जाते तो 4 चांद लग जाते, बट 4 चांद एक्चुअली लगाने की कोशिश की है डिज़ाइन के तौर पे Hyundai को लगता है। बट मुझे लगता है कि जो इनका टर्बो वर्जन में जो ब्लैक ग्रिल आती है वो ज़्यादा मुझे एक्साइटिंग लगती है ओवरऑल। बट ये वाला जो है, जो डार्क क्रोम जैसे ये बोल रहे हैं, वो भी बहुत से लोगों को भा रहा है। तो ओवरऑल आई थिंक अब ये ज़्यादा मास को अपील कर रहा है, क्योंकि मल्टीपल पावर ट्रेन ऑप्शन है, मल्टीपल आपके पास में गियर बॉक्स ऑप्शन है, मतलब इंजन और गियर बॉक्स ऑप्शन है, जो कि ज़्यादातर लोगों को अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये रिव्यू पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल हैं जो कि रह गए हैं इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।